वाईटी पर अब ये लगता है कि केवल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा है, लड़की का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि मुझे लगता है उसके कॉन्फिडेंस के आगे कोई टिक नहीं पाएगा, ऐसा वो समझती है। और खुद तो वो अपने को बहुत अच्छा बताती है, लेकिन क्या सच में वो अच्छी है? आप लोग जानते होंगे। मैं बात कर रही हूँ निधि की दुनिया चैनल की, और उनका भाई जो है अंकुर भारद्वाज नाम से उनका चैनल है। तो कहने का मतलब है कि आप लोग भी देख रहे होंगे, जो लोग इनको देखते हैं। इनका चैनल निधि की दुनिया नाम से है और इनके भाई का चैनल अंकुर भारद्वाज के नाम से है। तो इनकी फैमिली जो है, मुझे तो लगता है इनकी फैमिली वाईटी पर एक अजीबोगरीब फैमिली है। जो लोग इनको देखते हैं वो बेहतर जानते होंगे। इन लोगों की फैमिली देखकर ये लगता है कि जैसे ये सब आपस में खून का रिश्ता है ही नहीं, सौतेले रिश्ते हैं। इस तरह से ये एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। अगर बात करें माँ बाप की, तो माँ बाप तो देखिए बुजुर्ग हो गए हैं, उनको तो अब बच्चों का सहारा चाहिए ही। लेकिन कहा जाता है ना कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वही बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं, सब नहीं होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो माँ बाप को बोझ समझते हैं और कहीं ना कहीं उनको साथ में रखने में शर्मिंदगी भी महसूस होती है। देखिए, निधि बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करती है यूट्यूब पर, लेकिन बहुत ज़्यादा निगेटिव पर्सन है ये, बहुत निगेटिव बंदी है। सुबह उठते ही इसका वीडियो चालू हो जाता है, 12-1 बजे तक इसके 2 वीडियो आ जाते हैं और इसका काम है केवल वीडियो बनाना, पैसे पैदा करना, जिसमें बहुत माहिर हो चुकी है। पैसे तो पैदा ये कर लेती है, बहुत अच्छा खासा पैदा करती है यूट्यूब से। लेकिन बाकी अगर किसी क्षेत्र में इसको देखा जाए, बच्चा इसका है, एक बेटा है, अगर बेटे की परवरिश को हम कहें या घर के काज काम में कहें, बिल्कुल नील है, कुछ भी इसे नहीं आता है। और माँ जो है, देखिए माँ को तो हमदर्दी होती, चाहे वो कैसी भी औलाद हो अपनी। माँ अगर ना हो तो इनका बेटा जो किसी तरह पल रहा है, मैं कहूँगी किसी तरह वो पल रहा है, वो भी इनसे ना हो पाता। और मज़े की बात है कि इन्होंने कहा है कि मैं अपने बच्चे को इतना अच्छा बनाऊंगी, इतना लायक बनाऊंगी कि शाहरुख खान जैसा बनाऊंगी। क्या मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छे शाहरुख खान और सलमान खान ही हैं। यही दोनों बंदे लायक हैं और कोई नहीं मिला इनको तुलना करने के लिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर देखो, उनके जैसा बच्चों को बनाओ, उनके जीवन से सीख लो। अभाव में रहकर भी कितना उन्होंने स्ट्रगल करके आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं, जो एक उदाहरण है। तो हमें ऐसे लोगों का उदाहरण देना चाहिए। ये दोनों भाई बहन एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं यूट्यूब पर। मुझे लगता है ये लोग आए ही इसीलिए हैं, पैसा पैदा करने के लिए। और आप लोग जानते हैं कि जिनके नॉर्मल वीडियो होते हैं उनको कोई भी नहीं देखता है। जहाँ मसालेदार चीज़ देखने को मिलती है, चटकारेदार चीज़ देखने को मिलती है, लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी, वहाँ देखिए व्यू बहुत अच्छे आते हैं। मेरी नज़र से अगर देखा जाए, निधि अंकुर दोनों ही बिगड़ैल बच्चे हैं, अपनी मनमानी करते हैं। मनमौजी नहीं कि मैं जो हूँ मैं सही हूँ, जो मैं कहूँगा मैं करूँगा वही सही है। यहाँ तक कि इनको कायदे से लड़कों की जिम्मेदारी होती है माँ बाप की, माँ बाप की जिम्मेदारी अंकुर की है, लेकिन नहीं अंकुर निभा पा रहा। चलो निधि किसी भी तरह रख तो रही है अपने माँ बाप को। यहाँ पर मैं अंकुर को कहना चाहूँगी कि माँ बाप बेटों की जिम्मेदारी होते हैं। 2 भाई हो तुम लोग, दोनों अगर चाहो तो माँ बाप को बहुत अच्छी तरह से रख सकते हो। एक बेटा इनका देहरादून में है, वो तो कभी नाम ही नहीं लेता माँ बाप का, उनके लिए तो लगता है जैसे मर गए हैं माँ बाप इनके। और एक जो यहाँ मौजूद है वो अलग रहता है, वो भी अभी
बता रहा था अपने वीडियो में, माँ के वो कपड़े उठा लाया है, इस वजह से लड़ाई हुई, लेकिन ये नहीं बताया कि लड़ाई की असली वजह क्या थी। ये लोग आपस में लड़े झगड़े होंगे। निधि से अंकुर ने कहा कि माँ को यहाँ क्यों रखती हो, सोसाइटी में बेइज्जती करवाती हैं। कुछ गलती इनकी माँ की भी है, इतनी एज हो गई है, इनको भी ये समझना चाहिए कि कहीं अगर शादी पार्टी है तो जब आपको पर्सनली वहाँ बुलाया जाए तो आपको जाना चाहिए। आप कोई बच्चे नहीं है जो पास पड़ोसी ने कह दिया कि चलो मेरे साथ तुम भी चलो, चल दिया। कुछ इतनी एज हो जाती है तो हम लोग दुनियादारी की बातें बखूबी सीख जाते हैं, हमें पता होता है। ये शादी वादी में गई होंगी कहीं, वहाँ ये बात अंकुर को बुरा लगी होगी, उसके पीछे लड़ाई झगड़ा घर में हुआ। उसी बात पर अंकुर इनके कपड़े उठा लाया, कहीं कपड़ों में आग लगा रहा होगा, और उसके बाद उसने कहा कि माँ को इनके मायके छोड़ दो, माँ को इनके मायके छोड़ दो। आप समझ जाइए कैसे बच्चे हो सकते हैं ये, एक माँ को उनके मायके छोड़ रहे हैं, खुद जिम्मेदारी कोई नहीं उठा सकता है। अरे परिवार सब एक जगह मिलजुल कर रहो, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझो, एक दूसरे को समझाओ बैठकर दुनियादारी की बातें, वो तुम लोगों से नहीं हो पाता है। कभी रोड के किनारे जो रिक्शे वाले रहते हैं उनके परिवारों को तो देखा होगा, दिन भर कितनी कड़ी मेहनत करते हैं और शाम को खाना बनाते हैं, एक साथ बैठकर पूरा परिवार खाता है। वो है असली परिवार, वहाँ पर असली प्यार झलकता है। तुम लोगों की तरह नहीं 5-5, 6-6 लाख का घर ले लिया, बेटी अलग बेटा अलग। क्या है ये ज़िंदगी? कैसे हो तुम लोग, कैसे बच्चे हो? जहाँ तक बात रहेगी निधि की, निधि का कहना है कि अंकुर को गुस्सा आता है, चीज़ें तोड़ता फोड़ता है, तो मुझे लगता है ये तुम्हारे परिवार की परिपाटी है, ये तुम्हारे ब्लड में है। मुझे लगता है अंकुर को तो तुमने कह दिया, अपने आप को देखा है लाइव में ही भगवान की मूर्ति तोड़ दी थी, सामान तोड़ फोड़ कर रही थी, वो भूल गई हो। आप भी तो वैसा ही करती, तुम एक दूसरे पर दोषारोपण क्यों? जब मुझे लगता है आप लोगों के ब्लड में ही ये चीज़ है, आपके परिवार में है, ये खानदानी चीज़ हो सकती है। मुझे लगता है कुछ घरों में ऐसा होता है कि गुस्सा आता है तो चीज़ों की तोड़ फोड़ करते हैं, तो फिर यहाँ वाईटी पर चीज़ों को लाकर क्यों पटकना, क्यों अपनी गंदगी दिखाते हो, क्यों दूसरों के सामने परोसते हो, क्यों दूसरे के घरों तक ये चीज़ें पहुँचाते हो, क्यों दूसरों के बच्चों के दिमाग में ये बातें डालते हो? सिर्फ व्यूज के लिए, पैसे के लिए इतना गिर जाओगे तुम लोग? मत करो ऐसा, मत करो ऐसा। और इतना ज़्यादा भी बड़े बोल मत बोलो। कहा जाता है बड़ा कौर मत खाओ, बड़े बोल मत बोलो। कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा मुंह के बल इंसान गिरता है। क्या कहा तुमने कि विहान जो पड़ोसी से लड़ाई हुई थी, बच्चे को तुम्हारी गलत बोला, मानती हूँ वो उसने बहुत गंदा बोला, लेकिन तुमने जो रिप्लाई किया वो बहुत ही गलत था। गलत इसलिए था, मैं बता दूं, तुमने क्या कहा कि मेरा बेटा इतना सुंदर है, 2-2 मकान है मेरे बेटे के, 30 लाख रुपया मैंने जमा कर दिया है। कितनी छोटी सोच है यहाँ पर तुम्हारी। 30 लाख रुपया कौन बहुत ज़्यादा हुआ? मानती हूँ जो मेहनत से कमाता है उसके लिए 1 रुपया भी बहुत होता है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि अगर हमें घमंड हो जाता है किसी चीज़ का तो भगवान उसे ऐसा चकनाचूर करता है, ऐसा चकनाचूर करता है कि हमें रोते नहीं बनता है। इसलिए कभी भी ऐसे मत कहना कि मेरे पास 2-2 घर हैं, इतना रुपया है, मेरा बेटा इतना सुंदर है। कहते हैं ना, आसपास निगेटिव शक्तियाँ होती हैं, सुन लेती हैं, पता नहीं कब क्या हमारे साथ हो जाए। क्योंकि देखिए, हम खुशी में आकर या कह लीजिए ओवर कॉन्फिडेंट जब होते हैं तब हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भगवान करे बेटा आपका अच्छा हो जाए, मैं हमेशा मनाती हूँ, इतना क्यूट बेटा है, लेकिन उसकी परवरिश आप अच्छे ढंग से नहीं कर रही हो, आपको मानना पड़ेगा। ये
डॉक्टर के अनुसार क्यों नहीं आप उसको खाना पीना देते हैं? मैं कहती हूँ आप अपने बेटे के लिए कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हो, अपने आप को पहले देखो। बच्चे को डॉक्टर ने कहा बाहर का खाना नहीं देना है, मीठा कम देना है, लेकिन आपको खाना घर में बनाना ना पड़े, आपको अपने हाथ से काम ना करना पड़े, आप मार्केट से ला कर उस बच्चे को चीज़ें खिलाते हो। मेरा कहने का मतलब है आप पैसा भी पैदा करो, अपने बच्चे की भी केयर करो, बच्चे को ध्यान दो। बच्चा आपका अभी ठीक से बोल नहीं पाता, उसके साथ बैठकर बात करो, उसको लिखाओ पढ़ाओ, जिससे उसका दिमाग जो है दिमाग बढ़े। तो ये आप नहीं करती। सुबह उठाया, कैमरा चालू हो गया, वीडियो बनाना और निगेटिविटी फैलाना। कितनी निगेटिव हो तुम लोग, दोनों भाई बहन। ना अंकुर सही है ना निधि सही है, कोई भी नहीं सही। अगर कोई कहता है अंकुर सही, कोई कहता है निधि सही, दोनों में से कोई नहीं सही है, कोई भी नहीं सही है। ये केवल खुद अपने लिए सही है, ना तो माँ बाप के लिए सही है, ना वो उस छोटे बच्चे के लिए ये लोग ठीक हैं। कोई भी उसकी परवरिश अच्छे ढंग से नहीं कर रहा है। कहती हूँ कि मेरा बेटा 1 करोड़ कमाएगा, इस तरह की शिक्षा दिलाऊंगी उसे, इतना लायक बनाऊंगी। आपके भी माँ बाप ने सोचा होगा कि मेरे भी बेटे इतने लायक बनेंगे, इतना कमाएंगे, इतनी मेरी सेवा करेंगे बुढ़ापे में, लेकिन उनको क्या दे रहे हो तुम लोग, क्या दे रहे हो? हर चीज़ वापस होकर हमारे पास आती है जैसा हम करते हैं। जैसा आप अपने बच्चे के सामने माहौल बनाकर दे रहे हो, वो बच्चा भी वैसा ही करेगा। इन लोगों के, ये जो दोनों भाई बहन हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। इनकी समझ में ये नहीं आता है कि आखिर हम बेइज्जती कर रहे हैं तो किसकी कर रहे हैं। वो मेरी बहन कैसी भी हो, तुम्हारी वो बहन है, और कैसा भी अंकुर हो वो तुम्हारा भाई है। तुम लोग अपने घर में कुछ भी करो, लेकिन वाईटी पर तुम लोगों को नहीं लाना चाहिए ये चीज़ें। क्यों नहीं तुम लोगों की समझ में आता है? तुम्हारे जैसे लोगों के ही वीडियो देख देख कर लोग कंट्रोवर्सी वाले और लड़ाई झगड़े वाले वीडियो बना बना कर डालते हैं वाईटी पर। अब ये लगता है कि केवल लड़ाई झगड़े, मारपीट, गाली गलौज, अश्लीलता, यही सब वीडियो चलेंगे, इन्हीं सब का बोलबाला है। नॉर्मल वीडियो वालों का यहाँ गुजारा नहीं है, उनको अपने चैनल बंद कर देना चाहिए। और जो तुम लोग दिखाते हो साफ समझ में आता है कि ये दिखावा है या रियलिटी है। कोई यहाँ बेवकूफ़ नहीं बैठा है, पब्लिक है, पब्लिक बहुत अच्छे से जानती है। क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ ऐसा है कि संयुक्त परिवार में लोग रहते हैं, सबको रियलिटी समझ में आती है किसके साथ कैसा बर्ताव होता होगा। तो तुम लोग वो बिगड़ैल बच्चे हो कि जिनको ना माँ बाप की फिक्र है, ना घर परिवार की, केवल अपनी फिक्र है। जो हमें अच्छा लगता है वो करेंगे, जो हम कहते हैं वही सही है। तुम लोग इस तरह के बच्चे हो, तुम्हें किसी की फिक्र नहीं है। जब माँ बाप की और परिवार की नहीं चिंता है तो पास पड़ोस समाज तो बहुत दूर है। तुम लोगों के लाइफ में केवल पैसा पैसा पैसा, तो वही दिख रहा है। केवल तुम लोग पैसा पैदा कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं है तुम लोगों की लाइफ में। न सुख चैन है, न शांति है, न सुकून है, न रिश्ते हैं, न नाते हैं, न प्यार है आपस में। तो सब कुछ तो तुम लोगों ने खोया है। पाया क्या है? केवल पैसा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए सभी लोग अपना। नमस्कार।